जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इन्हें पापों की विनाशिनी भी कहा जाता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना से साहसी और पराक्रमी बनने का वरदान मिलता है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, प्रिय भोग, मुहूर्त, मंत्र और माँ चंद्रघंटा से जुड़ी हुई कथा। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। युद्ध मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान माँ चंद्रघंटा के हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण किए हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए ये चंद्रघंटा कहलाती है। माँ चंद्रघंटा तंब साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल और नारंगी रंग का अधिक प्रयोग करें। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर र अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। इससे मंगल के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। माता रानी को लाल चंदन, लाल चुनरी, लाल फूल और लाल फल सेब अर्पित करें। देवी दुर्गा के हर रूप का विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और फिर देवी की आरती करें। इस तरह माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साहस के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता में वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के समक्ष एक छोटे लाल वस्त्र में लौंग, पान, सुपारी रखकर माँ के चरणों में चढ़ाएं और देवी को नरवाण मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगले दिन ये लाल पोटली सुरक्षित स्थान पर रख दें। जब भी किसी शुभ कार्य के लिए जाएं या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से जुड़ा कोई कार्य हो तो पोटली को साथ रखें। कहते हैं इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और शत्रु की हर चाल नाकाम होती है। नेता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं और माता अपने भक्तों पर हमेशा मेहरबान रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शुक्र दोष मौजूद है उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही जिन कन्याओं की विवाह में देरी हो रही हो उन्हें भी माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। चलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा विधि और कथा सुनते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, फिर मंदिर की सफाई करें। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें अक्षत, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता रानी को खीर या दूध से बनी चीजों का भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की बीज मंत्र या उनके मंत्रों का जाप करें। माँ दुर्गा समेत सभी देवताओं की आरती उतारें। नवरात्रि के तीसरे दिन ओम देवी चंद्रघंटाय नमः
मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का प्रिय फूल सफेद कमल या पीले रंग के फूल अर्पित करें। नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की कृपा की पात्र बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ की पूजा उपासना करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ पढ़ें अथवा श्रवण अवश्य करें। काल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग के देवता इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय भी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं। इसके लिए हम सभी को महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने अब बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश की बात सुनकर महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। ये ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध करके माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर से माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सुख समृद्धि और शक्ति प्रदान करती हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। ये तो थी नवरात्रि तीसरे दिन की व्रत कथा। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।